औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ उलमा, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि उलमा का, स्टूडेंट्स का और वुमेन का क्या रोल रहा है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ग्रेट सूफी गाइडेड कायदे आज़म अगेंस्ट द वलीस ऑफ अटैक्स फ्राम अदर उलमा। तो ये कहा था अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कायदे आज़म को क्या गाइड किया था अगेंस्ट द वलीज ऑफ अटैक्स फ्राम अदर उलमास। नेक्स्ट आएगा हु डिक्लेयर्ड दैट एनी मुस्लिम who will vote for the opponent of the Muslim League will ruin the future of entire millat and would be answerable before the Allah Almighty on the day of judgment। तो ये बातें कही थी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने आम लोगों के लिए ये यानी कि फतवा जारी किया था कि जिसने भी मतलब मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ वोट दिया दरअसल उसने मिल्लत के साथ बगावत की है, और जिसने मिल्लत के साथ बगावत की वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। नेक्स्ट है मौलाना अशरफ अली थानवी वाज एमिनेंट स्कॉलर एंड वाज अ रिनाउंड स्कॉलर ऑफ विच स्कूल। तो वो देवबंद उलमा के स्कॉलर थे। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद उलमा के स्कॉलर थे। नेक्स्ट है विच सूफ़ी लॉन्च्ड ऑन एक्सटेंसिव कैंपेन इन फेवर ऑफ मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1946। तो वो हैं पीर जमात अली शाह साहब। पीर जमात अली शाह जो हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग के हक़ में बहुत ज़्यादा कैंपेन की ड्यूरिंग इलेक्शंस ऑफ 1946। 1946 के इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके हक़ में बहुत ज़्यादा कैंपेन्स की। नेक्स्ट है कि व्हेन पीर साहब मंकी शरीफ वैन पीर साहब मंकी शरीफ ज्वाइन मुस्लिम लीग। पीर साहब मंकी शरीफ ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो उन्होंने 1945 को ज्वाइन किया था। पीर साहब मंकी शरीफ ने मुस्लिम लीग को 1945 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है वाई पीर मंकी शरीफ ज्वाइन मुस्लिम लीग। पीर मंकी शरीफ ने क्यों मतलब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था? तो उन्होंने टू काउंटर खान अब्दुल गफ़ार खान एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़, ताकि खान अब्दुल गफ़ार खान की जो एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ हैं उनको काउंटर कर सकें। नेक्स्ट है पीर साहब मंकी शरीफ ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम लीग इन विच प्रोविंस। पीर साहब ऑफ मंकी शरीफ जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग को किस सूबे के अंदर बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज़ किया? तो उन्होंने NWFP यानी कि जो मौजूदा KPK है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वहाँ पर उन्होंने बाकायदा मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज़ किया। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल कैरियर ऑफ मौलाना अब्दुल हामिद बिगिन व्हेन ही केम आउट टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ विच मूवमेंट। तो वो है शुदाई मूवमेंट, उसका नाम है शुदाई मूवमेंट। दोबारा सुने, पॉलिटिकल कैरियर ऑफ मौलाना अब्दुल हामिद बिगन व्हेन ही केम आउट द कर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विच मूवमेंट। मौलाना अब्दुल हामिद का पॉलिटिकल कैरियर उस वक्त शुरू हुआ जब वो शुदाई मूवमेंट से बाहर आए। नेक्स्ट है कि विच सूफ़ी severely criticized Nehru report and undertook extensive tours to mobilize public opinion against the Nehru report। वो कौन से सूफ़ी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर मज़म्मत की नेहरू रिपोर्ट की और लोगों के दरमियान काफ़ी हद तक कैंपेन भी फैलाई इसके ख़िलाफ़, नेहरू रिपोर्ट के ख़िलाफ़? तो उनका नाम है पीर गुलाम मुजद्दद सरहिंदी। पीर गुलाम मुजद्दद सरहिंदी साहब जो हैं उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के ख़िलाफ़ कैंपेन खड़ी की थी। नेक्स्ट है कि हु पार्टिसिपेट इन द एनुअल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग एट लाहौर इन 1940 एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मशाइख। तो वो हैं मौलाना अब्दुल हामिद बिदयामी। मौलाना अब्दुल हामिद साहब जो हैं उन्होंने एनुअल मीटिंग जो हुई थी 1940 के अंदर, जिसे हम लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, तो उस वक़्त मशाइख के हवाले से मशाइख को रिप्रेजेंट करने के लिए मौलाना अब्दुल हामिद जो हैं उन्होंने शिरकत की थी। नेक्स्ट है कि विच सूफ़ी प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग फ्रीडम मूवमेंट इन सिंध। तो उनका नाम है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जो हैं वो एक सूफ़ी थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इन ऑर्गेनाइजिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन सिंध। सिंध के अंदर फ्रीडम मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने बहुत अहम रोल अदा किया। नेक्स्ट है which Sufi took active part in the Khilafat movement and countered arrested along with the Ali ब्रादरान। तो वो हैं हज़रत ग़ुलाम मुजद्दिद, यानी कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर जब अली ब्रादरान को अरेस्ट किया गया था तो ये भी उनके साथ अरेस्ट हुए थे। तो वो हैं हज़रत ग़ुलाम मुजद्दिद।
हज़रत ग़ुलाम मुजाहिद। नेक्स्ट है कि अ पॉलिटिकल पार्टी वाज सेट अप बाय पीर ग़ुलाम मुजद्दिद सरहिंदी इन विच प्रोविंस। पीर ग़ुलाम मुजद्दिद सरहिंदी ने पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई थी, तो वो किस सूबे के अंदर? उन्होंने सिंध के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी वाज सेट अप बाय पीर ग़ुलाम मुजद्दिद सरहिंदी, तो उन्होंने सिंध के सूबे के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज़ की थी। नेक्स्ट है कि हु वाज फर्स्ट मार्टायर्ड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट के पहले शहीद कौन हैं? तो वो हैं अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक जो है वो पहले शहीद हैं पाकिस्तान मूवमेंट के। पाकिस्तान मूवमेंट के पहले मार्टायर अब्दुल मालिक हैं। नेक्स्ट है अब्दुल मालिक वाज द स्टूडेंट ऑफ विच कॉलेज। अब्दुल मालिक किस कॉलेज के स्टूडेंट थे? तो वो थे इस्लामिया कॉलेज लाहौर के। अब्दुल मालिक जो पहले मार्टायर हैं पाकिस्तान मूवमेंट के, वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट थे। नेक्स्ट है कि फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान विच मुस्लिम इंस्टीट्यूशन प्लेड ग्रेट रोल। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया? तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है इस्लामिया कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज। ये सारे के सारे जो कॉलेज हैं, इन तमाम इंस्टीट्यूशन ने बहुत अहम रोल अदा किया था पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर। नेक्स्ट है ऑन 21 जुलाई 1943, 21 जुलाई 1943 को मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच प्रोविंस। तो वो बनाई गई थी बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन बनाई गई थी 21 जुलाई 1943 को। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन बलूचिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है हु वाज फजल अहमद गाजी। फजल अहमद गाजी कौन थे? तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन। फजल अहमद गाजी कौन थे? तो ये पहले प्रेसिडेंट थे बलूचिस्तान की तरफ से जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनाई गई थी, उसके ये पहले प्रेसिडेंट थे, फजल अहमद गाजी। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ एम्यूनिशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज गिवन टू विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये टाइटल दिया गया था। एम्यूनिशन ऑफ मुस्लिम लीग का जो टाइटल है, ये किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया गया? ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया था। नेक्स्ट है व्हेन टाइटल ऑफ एम्यूनिशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज गिवन टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बाय कायदे आज़म। कायदे आज़म ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एम्यूनिशन ऑफ मुस्लिम लीग का टाइटल उसे कब दिया? तो वो 10 मार्च 1941 को। 10 मार्च 1941 को उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये टाइटल दिया कायदे आज़म ने। नेक्स्ट है व्हेन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग कब ओपन की गई? तो वो 1937 को। 1937 के अंदर मुस्लिम लीग की जो ब्रांच है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है व्हेन मिस्टर मुख्तार अहमद अंसारी ऑर्गेनाइज्ड अ मेडिकल मिशन टू हेल्प तुर्क्स इन 1912, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ जॉइंड। तो इसको कितने अलीगढ़ के स्टूडेंट ने ज्वाइन किया? 4 स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ के उन्होंने ज्वाइन किया। जब डॉक्टर मुख्तार अहमद उस्मानी ने एक मेडिकल जो एसोसिएशन है, एक मेडिकल मिशन जो है वो तुर्क लोगों की मदद के लिए तैयार किया 1912 के अंदर, तो उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि हु बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट का नाम है राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट का नाम है राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। नेक्स्ट है कि विच वुमेन पार्टिसिपेट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। वो कौन सी वुमेन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर? तो वो है बेगम शाह नवाज़। बेगम जहां आरा शाह नवाज़ जो हैं उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शिरकत की थी। नेक्स्ट है विच वुमेन सर्विसेज आर डिस्टिंग्विश्ड इन द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो वो है नंबर बी वाली भी और सी वाली भी, यानी कि बेगम राना लियाकत अली खान और बेगम सलमा तसद्दुक। दोबारा सुने, विच वुमेन सर्विसेज आर डिस्टिंग्विश इन द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो वो 2 औरतें कौन कौन सी हैं? बेगम राना लियाकत अली खान और बेगम सलमा तसद्दुक। नेक्स्ट है हु वाज फातिमा सुगरा। फातिमा सुगरा कौन थी? तो वो थी हु पुट फ्लैग ऑन लाहौर सेक्रेटेरिएट। फातिमा सुगरा कौन थी? तो ये वो औरत थी जिन्होंने लाहौर सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो है वो झंडा लहराया था। नेक्स्ट है विच वुमेन वाज द लीडर ऑफ द लेडी वर्कर ऑफ इंडिया। वो कौन सी वुमेन है जो लेडी वर्कर जो हैं इंडिया के अंदर उनकी वो लीडर थी? तो वो है फातिमा जिन्ना।
फातिमा जिन्नाह जो हैं, जो मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन थी, वो यानी कि लीडर थी उन तमाम औरतों की जो कि वोमेन वर्कर्स थी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है कि विच वोमेन एस्टैब्लिश द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वोमेन विंग, वो कौन सी औरत हैं जिन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वोमेन विंग के नाम से बनाई, तो वो हैं बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह ने वुमेन विंग बनाई मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से औरतों के लिए। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब हाउ मैनी वुमेन वर इलेक्टेड फॉर वुमेन सीट, तो वो 2 औरतें जो हैं वो सिलेक्ट हुई पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। पंजाब के अंदर कितनी औरतों को इलेक्ट किया गया औरतों की सीटों के ऊपर, तो 2 औरतों को इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ पंजाब, पंजाब की पहली लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर कौन कौन से 2 वुमेन जो हैं जो इलेक्ट हुई थी, तो वो हैं बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और बेगम सलमा तसद्दुक। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और बेगम सलमा तसद्दुक जो हैं, ये 2 औरतें थी जो पहली लेजिस्लेटिव असम्बली बनाई गई थी पंजाब की, उसके अंदर ये इलेक्ट हुई थी। वैसे नेक्स्ट आएगा इन विच ईयर द इंडियन वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट, वो कौन सा साल है जब इन औरतों को यानी कि हिंदुस्तान की औरतों को वोट देने का हक़ दिया गया, तो वो है 1929 के अंदर। इन विच ईयर इंडियन वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट, तो वो उनको 1929 के अंदर औरतों को वोट देने का हक़ जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट है विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द डेलीगेशन दैट वाज फर्स्ट सेंट टू UNO आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो कौन सा डेलीगेशन है जिसमें यानी कि वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था पहली मरतबा जो UNO की तरफ भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो उनमें शिरकत की थी बेगम सलमा तसद्दुक ने। बेगम सलमा तसद्दुक ने उसके अंदर शिरकत की थी। नेक्स्ट है who was the first member woman of All India Muslim League Working Committee, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की पहली वुमेन मेंबर कौन सी हैं, तो वो हैं अमजदी बेगम। अमजदी बेगम जो हैं वो पहली वुमेन वर्किंग कमेटी जो है मुस्लिम लीग उसके मेंबर थी, फीमेल। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी वुमेन वर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पब्लिक मीटिंग ऑफ कायद, कितनी वुमेन शामिल थी जिन्होंने जो कि ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर काम कर रही थी इन द पब्लिक मीटिंग ऑफ कायद के अंदर, तो वो हैं 2 औरतें। नेक्स्ट है कि विच मुस्लिम वुमेन रिप्रेजेंटेड द इंडियन मुस्लिम वुमेन इन रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 23 मार्च 1940। क्वेश्चन ये है कि विच वुमेन मुस्लिम, वो कौन सी मुसलमान औरत हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को रिप्रेजेंट किया था लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर, तो वो हैं बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। नेक्स्ट है कि इन विच मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग द वुमेन फुली पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो है एनुअल मीटिंग 1938, एनुअल मीटिंग 1938। इन विच मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग की वो कौन सी मीटिंग है जब वुमेन ने मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम, तो वो है एनुअल मीटिंग 1938 को। नेक्स्ट है हु वाज फातिमा जिन्नाह, फातिमा जिन्नाह कौन थी, तो वो सिस्टर ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म की वो बहन थी और वो शोबे के लिहाज से वो एक डेंटिस्ट थी और उन्होंने 1937 के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है इन द एनुअल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग इन 1938 फातिमा जिन्नाह पार्टिसिपेटेड फ्राम, जब एनुअल मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीग की 1938 के अंदर, तो फातिमा जिन्नाह ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था, फातिमा जिन्नाह ने बम्बई से पार्टिसिपेट किया, फातिमा जिन्नाह ने बॉम्बे से पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है कि इन द एनुअल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग इन 1938 विच लेडी पार्टिसिपेट फ्राम सिंध, सिंध की तरफ से किस लेडी ने पार्टिसिपेट किया, तो वो हैं बेगम नुसरत हारून। बेगम नुसरत हारून जो हैं उन्होंने सिंध की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, जबकि बॉम्बे की तरफ से जो है फातिमा जिन्नाह ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है कि इन द एनुअल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग इन 1938 विच लेडी पार्टिसिपेट फ्राम पंजाब, पंजाब की तरफ से किस लेडी ने पार्टिसिपेट किया 1938 की मुस्लिम लीग की मीटिंग के अंदर, तो वो हैं बेगम वक़ारुन्निसा। बेगम वक़ारुन्निसा जो हैं उन्होंने पंजाब की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है कि इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग इन 1938 विच वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, 1938 के अंदर जो एनुअल मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीग के अंदर, उसमें औरतों की ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई उसका नाम है सब कमेटी फॉर वुमेन, उसका नाम था सब कमेटी फॉर वुमेन।
नेक्स्ट है कि इन द जनरल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग इन 1938 नूरुल सबा एंड बेगम इकबाल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग फ्राम दिल्ली। उन्होंने दिल्ली की तरफ से जो है बेगम यानी कि नूरुल सबा और बेगम इकबाल ने 1938 की मीटिंग के अंदर दिल्ली की तरफ से जो मीटिंग हुई थी उससे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है हु वर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ फर्स्ट वुमेन सब कमेटी। फर्स्ट वुमेन सब कमेटी जो है उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर कौन थी, तो वो थी रशीदा लतीफ़, लेडी जमाल ख़ान, बेगम जहां आरा शाह नवाज़ और लेडी अब्दुल कादिर। ये सारी की सारी जो लेडीज़ हैं इनको इलेक्ट किया गया था पहली वुमेन सब कमेटी के अंदर। नेक्स्ट है फातिमा जना एंड मिसिज़ फैज़ तैयब अली वर इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट सब कमेटी मेंबर्स फ्राम बॉम्बे। इनको बॉम्बे से इलेक्ट किया गया। फातिमा जना को और मिसिज़ फैज़ तैयब अली को इलेक्ट किया गया था फर्स्ट सब कमेटी के अंदर मेंबर्स फ्राम बॉम्बे। नेक्स्ट है आज का आखिरी सवाल, नेम द इलेक्टेड लेडीज़ ऑफ फर्स्ट वुमेन सब कमेटी फ्राम बंगाल। बंगाल की तरफ से किस किस लेडीज़ को फर्स्ट वुमेन सब कमेटी के अंदर इलेक्ट किया गया था, तो वो हैं बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला और दूसरी हैं मिस एम इस्फ़हानी। बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला को और मिस एम इस्फ़हानी को इलेक्ट किया गया था बंगाल की तरफ से। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।